कल पाई चार्ट बता रहे थे और ये बोले थे खींचने के लिए अपने से। खींचे होंगे आप लोग। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। सबसे पहले को ब्रीथ खींच लेंगे। ये ब्रीथ और ये केंद्र हो गया। बोले थे कि कोई एगो लाइन खींच लेना। खींच लिए। सबसे पहले कितना कोण दर्शाना है? 54 डिग्री। लाएंगे प्रोटेक्टर और 54 डिग्री का कोण खींचना है। हम्म। कहाँ रहे 54? ये आ रहा है 40 50 4 54। अब कितना खींचना है? 72 डिग्री। 72 70 अद्दू यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद 36 डिग्री। यहाँ पर आएगा लगभग। ये 36 डिग्री। 90 और 108। 90 डिग्री। यहाँ पे आएगा ना। अब जो बच जाएगा वो कितना डिग्री बच जाएगा? 160। ये ईंट पर खर्चा है। सबका एंगल देना है ना अभी। 54 72 36। 54 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, 90 डिग्री और 108 डिग्री। यही है ना? ये ईंट पर खर्चा है। सीमेंट लोहा मजदूरी। ये सीमेंट पर। ये लोहा पर। मजदूरी पर। अन्य। घर बनवाने में बड़ी मजदूरी लगता है। सीमेंट बालू से ज्यादा खर्चा किसका आता है जाते पता है? इस मजदूरी का। कलर कर देंगे। अरे यार समझ में ना।
हो गया? कोई दिक्कत? ठीक लग रहा है ना? समझ में आया? बना लीजिए इसको, अब इसको बना लीजिए। नेक्स्ट, इसके लिए भी पाई चार्ट खींचना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोण निकालेंगे ना। पाई चार्ट के लिए क्या चाहिए? एंगल चाहिए, कोण चाहिए। तेज बनने के लिए क्या चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? तेज बनने के लिए, पढ़ने के लिए, चाहे अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? बताओ, कुछ तो गेस करो, क्या चाहिए आप लोग को? तभी अब टारगेट होगा कि हम लोग तेज बने, यही होगा। और जब कमाने लगोगे तो पैसा कमाना हो जाएगा टारगेट। कुछ पैसा कमा ले, बाकियों से बेसी कमा ले, यही होगा ना। ऐसा थोड़ा ना होगा कि सोच रहे होंगे कि बड़ा होके भिखारी बनेंगे। ऐसा तो किसी का टारगेट नहीं होगा। क्या किया जाए ऐसा कि ये सब चीजें आसानी से हो जाए? एक ही काम किया जाता है, तेज होना, चाहे अमीर होना, चाहे कुछ भी फील्ड में आप बहुत आगे जाना चाहते हो, चाहे खेल हो, कोई भी फील्ड हो, आगे जाना चाहते हो, एक के कॉन्सेप्ट आता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, अपने आप पर डिसिप्लिन, कि क्या करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये क्लियर होना चाहिए, तो बहुत आगे जाता है आदमी। डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी के भी जिंदगी में। चलो कोण निकालते हैं। बोलो कि डिसिप्लिन हमको समझ में नहीं आया बढ़िया से। जैसे आप आज पढ़ने आ गए हैं, अपने आप पर एक डिसिप्लिन है कि जाने दो, संडे है तो क्या हुआ, हमको पढ़ना है। कोई खेलने जा रहा है और होमवर्क पूरा करना है, चाहे फेयर बनाना है, तो एक डिसिप्लिन है कि नहीं हम खेलने नहीं जाएंगे। वो लोग खेल में भी तो आगे बढ़ा जा सकता है। आप लोग जो खेलते हो उसमें उस तरीका से आगे बढ़ने का चांस कुछ भी नहीं है। आप लोग टाइम पास के लिए खेलते हो। कोई क्रिकेट खेलता है तो समझ लो कि टाइम पास के लिए खेल रहा है। उस क्रिकेट खेलने से वो कभी टीम में सेलेक्ट नहीं होगा। क्रिकेट के लिए या तो पढ़ाई छोड़ दो, और नहीं तो क्रिकेट छोड़ दो, दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। चलिए बताइए, कुल बराबरता कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए। 28 दो 30 15 45। कुल बराबरता कितना हो गया इसका? तो कोड कैसे निकलेगा बताइए। आम वाला हिस्सा है 13, तो कोड कैसे निकलेगा? आम, तो 13/45 गुना 360, 8 बार में कटेगा। 13/104 डिग्री। यहाँ पर कितना आ गया? 104 डिग्री। अब बताइए, सेब वाला हिस्सा कैसे निकलेगा? सेब वाला, चलिए अपने से तनी कोड़वा निकालिए तो इसका। कोड़वा निकाल के हमको दिखाइए लगे। कोण निकाले आप लोग? तो सेब का हो जाएगा 15/45 गुना 360।
8 बार में ना 120 आता है। अगला नारंगी। नारंगी आएगा 10/45 गुना 360, 80 डिग्री। नारियल 10/45 गुना 360, 5 न है, 40 डिग्री। केला 2/360, सॉरी 2/45 गुना 360, 8 बार में 16 डिग्री। ये 16 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री और 120 डिग्री। अब इसका खींचना है पाई चार्ट। एक वृत्त लेंगे, अब कोई एगो त्रिज्या खींच लेंगे पहले, कोई भी एगो त्रिज्या खींच लेंगे। अब लाएंगे प्रोटेक्टर, सबसे पहला कोण 104 डिग्री, तो 104 यहाँ पर आएगा। हो गया। अगला कोण 80 डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ पर इसे रखेंगे 120 डिग्री, यहाँ पर आएगा। अगला कोण है 40 डिग्री, यहाँ पर आएगा। फिर है 80 था, 80 डिग्री था। यहाँ पर तब आएगा, फिर 40 यहाँ पर आएगा। हो गया। कितना कितना आया? 104, 120, 80, 104, 120, 80, 40 डिग्री, 16 डिग्री। ये खर्चा कहाँ हुआ है? आम, सेब, नारंगी। ये आम पर, ये सेब और ये नारंगी, ये नारियल और ये केला। कलर कर देंगे इसको हम।
इसको भी कलर करना है। इसको भी कलर करना है। नहीं समझ में आ रहा है? इसको भी कलर करना है। एक को छोड़ देंगे। चलो बना लो इसको। अब इसको बना लो। नेक्स्ट, इसका भी वृत्त आलेख खींचना है। चुप रहो जी। इसका भी वृत्त आलेख खींचना है। वृत्त आलेख का मतलब पाई चार्ट। चौथा, हल। कोण निकालना पड़ेगा ना पहले से। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोण। ये कार्य समय दिया है, और यहाँ यहाँ पे कार्य दिया है, यहाँ पे समय दिया है घंटा में। स्कूल, गृह कार्य, खेल, सोना, अन्य। यहाँ पे कोण होगा, यहाँ पे 7 4 2 8 3। कुल बराबरता, कुल बारंबारता। 7 4 11 24। अब बारी बारी से इसके कोण निकालेंगे हम लोग। बारी बारी से इसके कोण निकालेंगे। इसके कोण देखते हैं हम लोग। कुल बराबरता हो जाएगा 24। अब स्कूल के लिए देखो, और स्कूल के लिए 7 है, तो 7 बटा में 24 गुना 360। 24 से कम 24 और 24 5 120। 15 बार 15 7 100। 5 डिग्री। गृह कार्य, तो गृह कार्य में कितना 4 है ना। 4 बटा में 24 गुना 360। 15 15 चौके 60 डिग्री। खेल के लिए 2 बटा में 24 गुना 360। 15 ना, 15 तो नहीं के 30। सोना 8 बटा में 24 गुना 360। 15 15 बटे 120। अन्य 3 बटा में 24 गुना 360। 15 15 तिया 45 डिग्री। कितना कितना आ गया? 105 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री। चलिए बना देते हैं पाई चार्ट। सबसे पहले को वृत्त लेंगे ना। अब प्रोटेक्टर लाएंगे। क्या दिया है सबसे पहले? 105।
आपको पता है हम एक जगह रख के भी सब मान निकाल सकते हैं। जानते हो कैसे? एक जगह रख के सब मान निकल जाएगा। आप जोड़ते चले जाना। शुरू में 105 तो यहाँ पे आएगा, आएगा ना। अब अब कितना लेना है? 60। तो 105 में 60 जोड़ो, 165। तो अगला पॉइंट ले लेना है 165। बात समझ में आ रहा है? अब हाथ आना पड़ेगा क्योंकि अब है ये नहीं है। हम दो को पॉइंट एक के साथ ले लिए, पता चला कैसे? यहां से यहां तक कितना था? 105। ये हिजा से 105 में 60 जोड़ के ला दिए 165। बात समझ में आया? फिर रखते हैं हिजा, फिर यहां रखते हैं। अरे नहीं बनाने आएगा तो कल प्रोटेक्टर लेके आना, हम कॉपी पे बताएंगे, ठीक है? अब कितना लेना है? 30। अब सब एक ही साथ लिया जाएगा कि नहीं? यहाँ 30 आएगा। अगला कितना लेना है? 120। तो कहाँ जाके कटेगा? 150 पर। यहां पर कटेगा 150। अब तो एगो तो अपने से ही आ जाएगा, हो ना गया? पता चला हम क्या किए? ये हो गया आपका यहां पर, और ये हो गया कुछ यहां पर, बन गया। ये कोण कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर 105 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, और ये कितना था? 90 था का? 120 था, 120। और ये कितना था? 45 डिग्री। चलिए पाई खींच देते हैं, कलर कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? ये किस पर खर्चा था? ये क्या था? ये स्कूल का टाइम था, और स्कूल का टाइम ये इतना। ये कहाँ था? गृह कार्य। ये खेलता था, और ये सोना था, और ये अन्य कुछ काम करता था। बना लीजिए, इसको भी बना लीजिए। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ओहो, इसमें पाई चार्ट है क्या? पाई चार्ट है? इसे छूट गया तब ना। टाइम लगेगा थोड़ा सा। कह रहा है कि संलग्न पाई चार्ट किसी विद्यार्थी का परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को दर्शा रहा है। ये जो पाई चार्ट है दर्शा रहा है उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 1080 है। टोटल विद्यार्थी जो है वो अंक लाया है 1080 अंक लाया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, हमें ये डिग्री में दिया है, अब हमें इसको डिग्री से बदलना है। इसको हल ऐसे बनेगा, ये जो डिग्री में दिया है लिखेंगे हल। इसको सबसे पहले डिग्री से हमें अंक में बदलना होगा। अंग्रेजी में कितना नंबर लाया है, कितना डिग्री लाया है वो? 50 डिग्री। तो अंग्रेजी में 50 डिग्री लाया है,
इसको अंक में कैसे बदलेंगे? लिखेंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी आप याद करो कैसे, डिग्री में कैसे बदलता था? डिग्री में बदलता था, डिग्री में बदलता था, डिग्री बराबर होता था अंक, अब बटा में कुल अंक, कुल अंक, अब गुना कितना से करते थे? 360। अब हमें ये डिग्री से अंक में जाना है, तो अब हमें ये जो डिग्री है, डिग्री में कुल अंक से गुना करके और 360 से भागा देंगे, 360 से भागा देंगे। तो अंग्रेजी में कुल डिग्री कितना है इसका? तो अंग्रेजी में अंक बराबर हो जाएगा 50 गुना, और टोटल अंक कितना है? 1080। अब बाटा में कर देंगे 360, कटा देंगे जीरो से जीरो, 36 तिहाई 108, 150 नंबर आया है अंग्रेजी में कर। अब बताओ गणित में अंक निकालेंगे, गणित में अंक, तो गणित में अंक कैसे निकलेगा? 90 डिग्री है, आ गुना क्या कर देंगे? टोटल कितना है? 1080, और नीचे क्या रखेंगे? 360, 9 चौके 36, 4 दूनी के 8, 27 चौके 270 नंबर लाया है। किसमें? वो गणित में। ना समझ में आ रहा कैसे हो रही? अगला, अगला के लिए बताओ सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में बताओ कितना नंबर लाया है वो? तो कितना डिग्री लाया है? 75 बटा में 360, और टोटल नंबर 1080। 3 से 25, 15, 17, 21, 1, 22, 225 डिग्री, 225 नंबर आ रहा है, वो डिग्री नहीं है। अब बताओ विज्ञान ना, विज्ञान में कितना डिग्री है? विज्ञान में 85, अब बटा में क्या कर देंगे? 360, गुना 1080, और ये 3 बार में कटेगा, 25, 15, 8 3 के 24 है, 1 25, 255 डिग्री। अच्छा डिग्री नहीं है, हाँ। अगला हिंदी में ना, तो हिंदी का अंक कितना हो जाएगा उसका? 60 बटा में 360, गुना 1080, 3 बार में कटेगा, 36 18, 180। ये अंक आ गया। अब बताओ पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस विषय में विद्यार्थी ने 180 अंक लाया? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। बात समझ में आया कैसे बना? दूसरा, उस विद्यार्थी ने विज्ञान में सामाजिक विज्ञान से कितने अधिक अंक लाए? विज्ञान में सामाजिक विज्ञान से कितना बेसी अंक लाया? तो हे में 255 लाया है, हे में कितना लाया है? 225। तो 255 माइनस 225, कितना नंबर बेसी लाया है? 30 नंबर। कोई दिक्कत है? पता चल रहा कैसे हो रहा है? और तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है? कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने सर्वाधिक अंक किस विषय में लाया, सबसे ज्यादा अंक किस में लाया है? तो आप एंगल देख लो, खाली एंगल किसका ज्यादा है? गणित का। तो लिख देंगे गणित आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? बना लीजिए। नेक्स्ट, इसके लिए एक पाई चार्ट है, यही वाला है। संलग्न पाई चार्ट
संलग्न पाई चार्ट एक आदमी के विभिन्न मदों में किए गए मासिक खर्च को दिखाता है। यदि आदमी का कुल मासिक खर्च 5400 रुपया है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक मद में किया गया खर्च रुपयों में ज्ञात कीजिए। शिक्षा और खाद्य सामग्री के मदों में कुल कितने रुपए खर्च किए गए और मकान के किराया और कपड़ों में खर्च का अनुपात क्या है। एक आदमी भिन्न भिन्न चीजों में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल जो दिया है उससे हम लोग अलग अलग खर्च निकालेंगे। देखो अलग अलग खर्च आप पूछियो रहा है कि अलग अलग खर्च कितना है। अच्छा, टोटल खर्चा कितना किया है 5400। टोटल खर्चा कितना किया है 5400, लिखेंगे हॉल। आदमी का कुल खर्चा कितना किया है 5400 रुपया। टोटल खर्चा कितना किया है 5400। तो पहला में क्या बोला है, पहला छोड़ दो, अभी लिखेंगे मकान का किराया। मकान किराया पर कितना खर्चा किया है 70 डिग्री, तो 70 गुना 5400 ना। अब बटा में क्या कर देंगे 360, घटा दो 18 दूनी के 36, 18 तिहाई 54, और 2 से कट जाएगा 15 बार में, 15 7 105, 105 सही है ना। गलती कटाए हैं, 18 दूनी के 36, 18 तिहाई 54 और 2 से 15 बार में, 15 7 105। हाँ, 1050 रुपया मकान किराए पर कितना खर्चा किया है 1050। अब क्या निकालेंगे, खाद्य सामग्री आए 18 दूनी के 36 नहीं 180 दूनी के 36 कटाए हैं। तो ध्यान नहीं दे रहे, 30 ना लिखे हैं ना, बुझाया 180 के पहाड़ा पढ़े हैं, 30 ना लिखे हैं। खाद्य सामग्री 20 तुम लोग दिलवाओगे यार, फिर कटेगा किसी को, सही कटाए हैं। खाद्य सामग्री के बताओ कितना कोण है 105, अब बटा में क्या हो जाएगा 360 गुना 5400, कटा दो, कट जाएगा 15 बार में, क्या कटा है। अब 15 में गुणा करेंगे तो 15 5 75 के 5, अब 15 है कम, 1575 रुपया खाद्य सामग्री पर कितना खर्चा किया है 1575 रुपया। चलो बाकी ऐसा करो कि बाकी को बच गया 1 2 3, 3 को अपने से निकालो तो अब यहां पे खाद्य सामग्री, अब हो गया अन्य, निकाले खर्चा। अन्य का कितना आएगा 145, अब बटा में 360 गुना 5400, हाँ अन्य यहां पे आ जाएगा, पूरा बनाना 15 बार में, और ये गुणा करने पर कितना जी 675 रुपया ना, रुपया। अगला बोलिए, अगला अन्य के बाद शिक्षा, इधर भी बना लो, इधर से आके आप लोग को भी ले लेना उसमें। शिक्षा इधर से बुआ 80 बटा 360 गुना 5400, दूर से सॉरी, कटेगा 15, 15 बैठे 20 से 100, 1200 रुपया ना, नहीं
और कपड़ा, कपड़ा कितना? हेलो, हाँ। कपड़ा देखिए डिबलइए मत ने कपड़े फूट जाई। 60 बटा में 300, 60 गुना इधर से 5400। उधर से बबुआ, उधर से खींच लीजिए, बंद कीजिए, 3 मिनट और ले लीजिए बीच। 900 रुपया। बुलाइए तो उसको, बोलिए तो, बोलिए तो, बुलवाइए तो, बुलवाइए तो, बोलिए, चिल्लाइए ना। हेलो। 5400 रुपया क्या ना जी, 900 ना। चलो छोड़ो अब, बंद कर। अब बताओ, अलग अलग खर्च कह रहा था, लिखेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर बोलिए, क्या हो जाएगा? प्रत्येक मत पर किया गया खर्च। चल ही रही है, डर हमको लग रहा है। ये ड्रेस तुमको कौन पहनाया है जी ऐसा? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। हेलो, 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 आ जाइए। आ जाइए। हाय, हाय बोल दीजिए, हाय बोल दीजिए। हाय। नहीं, चलिए बैठ जाइए तब, हम थोड़ा पढ़ा लें ना, बाबू ना, बाबू ना, बाबू ना। हाँ। वहीं पे बैठिए ना, इधर उधर मत कीजिएगा। ए, अब बताइए, मकान किराए पर खर्च, मकान किराया 1050 रुपया। खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री बोले कितना आया है? 1575 रुपया। अगला, अन्य, अन्य पर कितना है? क्या कर रही है जी? अन्य पर 675 रुपया। अब दिए शिक्षा पर 1200 रुपया। अगला, कपड़ा पर 900 रुपया। यही ना खर्च आया है? आंसर हो गया सब?
अगला बी में क्या पूछा है, शिक्षा और खाद्य सामग्री के मदों में कुल कितने रुपए का अंतर है? बी, बी में शिक्षा और खाद्य सामग्री के मदों में कुल कितने रुपए खर्च किए। अच्छा, कुल कितना खर्च, अंतर नहीं पूछा है, खर्च पूछा है। लिखेंगे शिक्षा प्लस खाद्य तो अब तुम मेरा सिस्टम खराब कर दो। ये अंदर का बात ये सब नहीं बताया जाता है, क्या बिछाए हैं हम लोग, लड़की हैं देखो तो ना। अरे शिक्षा और खाद्य सामग्री और सही तो पकड़ती है। शिक्षा और खाद्य सामग्री बोलो, शिक्षा पर कितना है जी? 1200। खाद्य सामग्री 1575, जोड़ेंगे तो 2775 रुपये। 2775। सी, मकान किराए और कपड़ों में खर्च का अनुपात। मकान किराया अनुपात कपड़ा। मकान किराया अनुपात कपड़ा। बताओ, मकान किराया 1050, कपड़ा 900, 150 से कटेगा ना। सात अनुपात 6 बना लो। अगला आता है अब चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया ना, इसमें इतने ना था। चलिए लिखिए, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 15 का सी न कि डी? 15 का डी। चलो लिखो, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर बस एक के सूत्र होता है। प्रायिकता किसको कहा जाता है सीखेंगे हम लोग। प्रायिकता किसको कहा जाता है? प्रायिकता गणित की वह शाखा है, प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें तो कहिए रे, जिसमें संभावित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें संभावित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संभावित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रायिकता बराबर एक के सूत्र होता है। प्रायिकता बराबर एक के सूत्र होता है। संभावित घटना संभावित बदमाश संभावित घटना अब बटा में कुल घटना। चलो सूत्र लिख लो जल्दी से। ये प्रायिकता बराबर सूत्र होता है
संभावित घटना बटा में कुल घटना।